हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोएम वोकेशन। इस पोएम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट्स गेट फेमिलियर विद द पोएट। ये जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। सो लेट्स रीड अबाउट हिम। Rabindranath Tagore, born in 1861 and he died in 1941, is an internationally renowned poet. Renowned matlab famous, writer, painter, philosopher and social reformer. Philosopher कौन होते हैं? Who study about the meaning of life. And social reformer कौन हो गए? समाज सुधारक. They basically they try to improve the society. Society में बुराइयों को हम कैसे ख़त्म करें. He was the first Asian to receive the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of spiritual poems Gitanjali. He wrote mostly in Bengali, which was later translated to English. He has composed the national anthems of India as well as Bangladesh. So जो हमारे कंट्री का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। एंड बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने ही कंपोज किया है। पोएम रीड करने से पहले ये समझ लेते हैं ये पोएम किस बारे में है, इस माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, सो इसमें जो पोएट है वो इमेजिन करता है दैट ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, अब वो बहुत कीनली, बहुत ध्यान से अपने चारों ओर ऑब्जर्व करता है, लोगों को देखता है। इन पर्टिकुलर वो क्या ऑब्जर्व करता है? ही ऑब्जर्व्स द फ्रीडम दे हैव, द इंडिपेंडेंस दे हैव, और विश करता है, चाहता है कि काश मैं भी इतना फ्री होता, काश मैं भी इतना इंडिपेंडेंट होता अपनी लाइफ में। ये जो चाइल्ड है, ही डज नॉट लाइक द रिस्ट्रिक्शंस इन हिज लाइफ। इतनी टोका टाकी, ये करो ये मत करो, डूज डोंट्स नहीं। उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। सो हु आर द पीपल हु ही ऑब्जर्व्स अ हॉकर। सो क्या विश करता है? इफ आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड। अब ये हॉकर कौन होते हैं? ये जो ठेले वाले भैया होते हैं, जो सामान ठेलों पर बेच रहे होते हैं, इनको हॉकर कहते हैं। अब पोएम में हम और डिटेल में करेंगे। अब चाइल्ड और किसको ऑब्जर्व करता है? वो एक गार्डनर को ऑब्जर्व करता है। तो क्या विश करता है? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। फिर वो और किसको ऑब्जर्व करता है? एक वॉचमैन को ऑब्जर्व करता है एंड विश करता है कि काश मैं वॉचमैन होता। सो द चाइल्ड पोएट विशेस इफ आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब ये चाइल्ड ना बहुत इनोसेंट है। ही विशेस कि वो इन तीनों लोगों की तरह फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्डशिप्स, इनकी कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें ये डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। सो अगर आप ये माइंड मैप समझ गए हो ना, सो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी अ केक वॉक। पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वोकेशन? Vocation is a type of work or an occupation that one wants to do or feels that they are suited to do. अब ये vocation जो है ना, it is different from job और occupation. Vocation एक अंदर की आवाज़ है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में. It is much more than just doing a job. ठीक है, so let's start reading the poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. When the gong sounds 10 in the morning, अब gong क्या होता है? gong को हम हिंदी में घंटा कहते हैं। तो ये जब 10 बजे, सुबह 10 बजे का घंटा बजता है। So gong sounds 10 का मीनिंग जो बुक में लिखा हुआ है, when the clock strikes 10 and I walk to school by a lane. So जो बॉय है वो रोज स्कूल अपने जाता है, जिस रोड से जाता है वहाँ रोज वो किसको मिलता है? Every day I meet the hawker crying बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अभी हॉकर कौन होते हैं? ये ठेले वाले भैया होते हैं। समवन हु ट्रैवल्स व्हाइल सेलिंग द गुड्स एंड टिपिकली शाउट्स टू एडवर्टाइज एंड अट्रैक्ट बायर्स। मतलब चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, जो इस तरह से शाउट कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोग जाएं और ख़रीदें। रोज़ ये बॉय स्कूल जाते हुए इस हॉकर को देखता है। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take. No place he must go to, no time when he must come home. बॉय क्या सोच रहा है कि ये हॉकर कितना लकी है, उसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से ठेला लेकर घूम रहा है। ही कैन टेक वट एवर रूट ही वॉन्ट्स, वट एवर रास्ता ही वॉन्ट्स टू टेक। कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, कोई घर वापस आने का टाइम नहीं है। बॉय को इन सब रीज़न से ये हॉकर बहुत लकी लग रहा है। द बॉय एनवीज द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द हॉकर। अब आप ये वर्ड एनवीज द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ना इस पूरी वीडियो में बहुत बार सुनोगे। मैं इतनी बार बोलूँगी कि आपको ये रट जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए।
बॉय क्या सोच रहा है? आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। सो बॉय क्या सोच रहा है? काश मैं हॉकर होता और पूरा दिन चूड़ियाँ ले लो चिल्लाते हुए रोड पर बिताता। सो बॉय को पसंद नहीं है रोज़ उसी टाइम मॉर्निंग में तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता है उसको। ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी फ्री लाइक द हॉकर। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. So child क्या बोल रहा है कि जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो मुझे एक घर क्रॉस करता हूँ मैं, तो उस घर के गेट के उस साइड मुझे एक गार्डनर एक माली दिखाई देता है जो ग्राउंड को डिग कर रहा है, जो ज़मीन को खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. सो बॉय क्या कह रहा है? ये एक स्पेड जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिससे गार्डनर सॉइल को डिग कर रहा है, इसको हम स्पेड कहते हैं। सो ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। अब गार्डनर का जहाँ मन आए वो खोद सकता है, उसको कोई टोका टाकी नहीं है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। सो सॉइल्स मीन्स डर्टीज। वो ऑब्वियसली जब मिट्टी खोदेगा तो उसके कपड़े मिट्टी से गंदे होंगे, तो वो अपने कपड़े इतने गंदे कर लेता है, फिर भी उसको डांट नहीं पड़ती। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क if he gets baked in the sun or gets wet. Takes him to task means scolds or questions him. Gets baked in the sun means feels hot due to intense heat of the sun. So जब वो बाहर मिट्टी खोद रहा है, चाहे बारिश हो, चाहे वो जब प्लांट्स को वाटर कर रहा हो तब गीला हो रहा हो, या चाहे बहुत तेज धूप हो, कोई उसे धूप में अंदर आने को नहीं बोलता। सो बॉय क्या विश करता है? आई विश आई वर अ गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging. सो बॉय ये विश कर रहा है कि काश मैं गार्डनर होता तो गार्डन में मिट्टी के साथ खेलता रहता, मिट्टी को खोदता, तब भी मुझे डांट नहीं पड़ती। अगर मेरे मिट्टी से कपड़े गंदे हो जाते तब भी मुझे डांट नहीं पड़ती। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, मैं जब चाहूँ गार्डन में जाके मिट्टी से खेल सकता। सो द बॉय envies the freedom and independence of the gardener. अब हमने वाई चाइल्ड विशेस टू बी हॉकर पढ़ लिया, वाई चाइल्ड विशेस टू बी गार्डनर पढ़ लिया। सो लास्ट में क्या था? हमने माइंड मैप में क्या था? दैट द चाइल्ड विशेस टू बी अ वॉचमैन। अब हम वो लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे वाई चाइल्ड विशेस टू बी अ वॉचमैन। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. So child को जब उसकी मम्मी रात को सोने के लिए भेज देती है, चाइल्ड के बेडरूम की विंडो ओपन है, वहाँ चाइल्ड को खिड़की से क्या दिखता है? वो बाहर देखता है कि वॉचमैन अप एंड डाउन वॉक कर रहा है। अप एंड डाउन मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वो चक्कर काट रहा है। सो दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ गिवन इन द बुक, जिसमें चाइल्ड खिड़की के बाहर देख रहा है एंड खिड़की के बाहर चाइल्ड को क्या दिख रहा है? वॉचमैन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The lane is dark and lonely. Lane means जो रोड है, dark is अंधेरा एंड lonely means वहाँ कोई नहीं है। The street lamp, अब street lamp क्या होता है? स्ट्रीट लैम्प की पिक्चर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये रात के टाइम चलता है। सो जो चाइल्ड इज इमेजिनिंग कि रात को डार्क है, लोनली है, तो रोड पे जो स्ट्रीट लैम्प है दैट इज़ लुकिंग लाइक अ जायंट मॉन्स्टर, और इसकी जो ये लाइट है ना, दिस लाइट इज़ लाइक उस जायंट की वन रेड आई। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वाह क्या अमेजिंग लाइफ है। हाँ, वॉचमैन को रात को जाना ही नहीं होता सोने के लिए। सो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, वॉचमैन के हैंड में ये लैंटर्न है। ठीक है, रात को अंधेरा है ना ऑब्वियसली रोड पे, सो वॉचमैन इज कीपिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड व्हेन ही इज वॉकिंग। सो जो लैंटर्न की लाइट है ना, उसकी वजह से वॉचमैन की शैडो बन रही है। जैसे जैसे वो वॉक कर रहा है, शैडो भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern. अब चाइल्ड है, उसको नहीं सोने जाना रात को, मम्मी डांट कर सुला देती है, पर वॉचमैन की तो ऐश है, उसको तो रात को सोना ही नहीं होता क्योंकि उसका काम ही है रात भर जग कर रखवाली करना। सो काश मैं वॉचमैन होता, ऐश की ज़िंदगी होती, पूरी रात लैंटर्न लेके सड़कों पे घूमता, और जो शैडो बनती, जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये छोटा सा बेबी है, वो अपने शैडो को पकड़ रहा है, खेल रहा है, मैं भी ऐसे ही बिल्कुल वॉचमैन की तरह शैडो को अपने चेस करता। द चाइल्ड envies the freedom and independence of the
वॉचमैन. दिस फिनिशेस अ पोएम वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. अब इस पोएम में चाइल्ड ने फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस तो देखी है, हॉकर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, बट द चाइल्ड डज नॉट नो, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्ड रियलिटी जो इनके एक्चुअल लाइफ में इनको फेस करना पड़ रहा है. बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है इन तीनों की. हॉकर है जो बैंगल्स सेल कर रहा है, चाहे जैसा भी वेदर हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको अपना ठेला लेकर उस मौसम में घूमना है. और वो तब तक घूमता रहेगा जब तक उसकी सारी बैंगल्स नहीं सेल होंगी. ही विल ट्राई टू सेल ज़्यादा से ज़्यादा बैंगल्स ताकि वो पैसे कमा पाए और अपना और अपने घर वालों का पेट भर पाए. अब गार्डनर है, चाइल्ड को देख कर लग रहा है कि वाह इसकी तो ऐश है, ही कैन प्ले विद मड होल डे, बट दैट्स नॉट ट्रू. जो गार्डनर है वो चाहे चाहे कड़कती धूप हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वो अपना जॉब कर रहा है सो दैट ही कैन अर्न अ लिविंग. कड़कती धूप में थोड़ी देर के लिए खेलना पॉसिबल है, बट एवरी डे बीइंग अंडर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड वर्किंग टिल द जॉब इज़ नॉट ओवर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसे ही अब आप वॉचमैन को ले लो. वॉचमैन कांट स्लीप द होल नाइट बिकॉज वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा है रखवाली करने का. सो उसको वो प्लेजर ही नहीं है. ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्लेजर ऑफ स्लीपिंग एट नाइट. एंड रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है फॉर अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी. सो चाइल्ड को वो नहीं दिख रहा कि उसकी हार्ड रियलिटी क्या है, दैट वाई इज़ ही नॉट स्लीपिंग. उसको उसको फन साइड दिख रहा है कि वाओ ये तो सही है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है रात को सोने का. सो चाइल्ड सिर्फ इन तीनों का फ्रीडम एस्पेक्ट देख रहा है, इनकी डिफिकल्ट लाइफ्स के बारे में चाइल्ड को नहीं मालूम. Let's start with the question answers. Question number 1. Who is the speaker in the poem? Who are the people the speaker sees? What are they doing? So इस question के 3 parts हैं, एक एक करके करते हैं. Who is the speaker in the poem? The speaker in the poem is a school going child. फिर क्या है? Who are the people the speaker sees? The speaker sees a hawker, a gardener and a watchman. Next part क्या है? What are they doing? When the speaker sees them, they are doing their jobs. वो अपना अपना काम कर रहे हैं. क्या क्या काम कर रहे हैं? The hawker is selling bangles, the gardener is digging up at the garden, and the watchman is walking up and down the street all night. Question 2. What wishes does the child make in the poem? Why does the child wish so? So इस question के 2 parts हैं. What wishes does the child make in the poem? The child in the poem wishes to be a hawker, a gardener and a watchman. Why does the child wish so? The child in the poem is innocent. He observes people around him keenly. Keenly मतलब बहुत ध्यान से. And envies their freedom and independence. Envies मतलब jealous होता है उनकी freedom देखकर, उनकी independence देखकर कि hawker, gardener, watchman जो मन चाहे कर सकते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं है. Being a child, he has many restrictions. Restrictions means रोक टोक and many do's and don'ts. However, he wants his life to be free of rules. Question 3. What does the child see on his way to school? On his way to school, the child sees a hawker selling bangles. Question 4. Why does the child in the poem wish to be a hawker? The child in the poem wishes to be a hawker because he feels that the hawker is in no hurry to reach a particular place. He doesn't have to follow a particular route, and also he doesn't have to reach back home at a fixed time. Being a child, he has many restrictions and many do's and don'ts, so he envies the hawker's freedom and independence. अब आप इसको देखिएगा ध्यान से. ये जो लास्ट लाइन है ना, being a child, he has many restrictions and many do's and don'ts, so he envies the hawker's freedom and independence. So this is a common line. A question, why does the child in the poem wish to be a hawker हो, या why does the child in the poem wish to be a gardener हो, या why does the child in the poem wish to be a watchman हो. ये लास्ट की लाइन तो सेम रहेगी, बस आपको यहाँ हॉकर की जगह वॉचमैन या गार्डनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा. आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. What does the child see on his way back from school? On his way back from school, the child sees a gardener digging the ground with a spade. Question 6. Why does the child in the poem wish to be a gardener?
The child in the poem wishes to be a gardener because he wants to remain outdoors and do digging all day like the gardener. Also, he doesn't want to be scolded if he gets sweaty. Sweaty मतलब पसीना पसीना हो जाना due to sunshine, or his clothes get dirty or wet. Being a child, he has many restrictions and many do's and don'ts, so he envies the gardener's freedom and independence. ये लास्ट लाइन कॉमन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आप सब में लिख सकते हैं. Question 7. Why does the child in the poem wish to be a watchman? The child in the poem wishes to be a watchman because he feels that the watchman is free to go up and down the street all night and chase the shadows with his lantern. He does not have to go to bed. The child too wants to roam in the streets during the night instead of going to bed. Being a child, he has many restrictions and many do's and don'ts, so he envies the watchman's freedom and independence. ये वही है लास्ट का, सेम है लाइन. Question 8. Do you think the child considers the watchman to be brave? Why do you think so? So brave means बहादुर. क्या child को ऐसा लगता है कि watchman brave है? So let's see the answer of this. Yes, the child considers the watchman to be brave because he is not afraid to walk up and down the lonely dark lane all night. अब आप खुद सोचो, रात को इतना अंधेरा होता है, सुनसान सड़क होती है, उस पर चलना थोड़ा तो डरावना स्कैरी होता है ना, बट वॉचमैन को तो अपनी ड्यूटी करनी है. Even the street lamp, which looks like a giant means monster, with a red eye in its head, does not scare him. So why is the street lamp called a giant with a red eye in its head? ये हम next question में देखते हैं, question number 9 में. Why is the street lamp compared to a giant with one red eye in its head? ये हमने पढ़ा था ना poem में कि जो street lamp है वो इतना tall है that it is looking like a monster. इस तरह से कुछ लग रहा है, and it has a single light on its top. So वो ऐसा लग रहा है कि वो giant का one red eye है head पे उसके. So यही लिखा है आंसर में. The street lamp is compared to a giant with one red eye in its head because it looks very scary in the dark and deserted lane. अब रात को अंधेरे में एकदम से आपको एक स्ट्रीट लाइट अकेली दिखेगी तो बहुत स्कैरी सा लग रहा है. It is tall and has a single red light at the top. Hence it is compared to a one red-eyed giant. Question number 10. Make a list of do's and don'ts that the child does not like. Do's and don'ts अलग अलग दो कॉलम्स में बनाए हैं. फर्स्ट में है do's, सेकंड में है don'ts. तो पहले हम do's कर लेते हैं. The child must go to school every day and on time, come back home on time, obey means बात मानना, his parents and teachers, keep himself clean and tidy, go to sleep on time. Don'ts क्या हैं? The child must not walk on the streets unnecessarily, get his clothes dirty in the dust, remain outdoors in the sun or get wet in the rain, walk on the streets at night, waste his time. नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक लिया है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये लास्ट है. सो आई हैव जस्ट टेकन वन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये एक करेंगे ना तो एग्जाम में पोएम में से कोई भी एक्सट्रैक्ट आएगा, ट्रस्ट में आप उसे कर पाओगे. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. So typical कौन से questions आते हैं reference to context में? Name the poem and the poet from which this line has been taken. So poem है vocation and the name of the poet is Rabindranath Tagore. Who is I in the poem? यहाँ आ सकता है who is the speaker in the poem. तो इसका आंसर जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेना. The I या the speaker जो भी क्वेश्चन है is a school going child. What wishes does the child in the poem make? The child wants to enjoy his freedom and be independent. What kind of life is led by the gardener? The gardener is leading his life the way he wants. There are no restrictions on him. अब कोई भी लाइन आएगी तो यही क्वेश्चंस बनेंगे. What wishes does the child in the poem make? अब ये हो सकता है कि गार्डनर नहीं होगा, जो लाइन होगा वो हॉकर वाला होगा या वो वॉचमैन वाला होगा. सो अकॉर्डिंगली यहाँ क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा. लीडिंग हिज लाइफ द वे ही वॉन्ट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम. लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. सो फर्स्ट क्या है हमारा? इन द पोम द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वोकेशन वुड बी. चॉइसेस क्या क्या गिवन है? ए, गोइंग ऑन अ वेकेशन,
B. Any work you find suitable for yourself to put in your time and energy. C. Any work that does not require much time and effort. So vocation का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था. vocation एक अंदर की आवाज़ होती है कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ लाइफ में. इट इज़ मच मोर देन जस्ट हैविंग अ जॉब. सो इसका आंसर है B. एनी वर्क यू फाइंड सूटेबल फॉर योर सेल्फ टू पुट इन योर टाइम एंड एनर्जी. सेकेंड करते हैं. The poet has written this poem from the point of view of. ये poet ने poem किसके नज़रिए से लिखी है. Choices हैं a school going child, a hawker या an adult. So इसका आंसर है a school going child. Third, the child wants to be dash like the hawker, gardener and watchman. Choices क्या क्या हैं, busy, grown up या C है free and independent. So हमने क्या पढ़ा था, that the child envies the freedom and independence which he feels the hawker, the gardener and the watchman enjoy. So इसका आंसर है free and independent. Next करते हैं. This poem is about. Choices हैं A. Being choosy and fussy about what we want to do. B. Being free and independent but appreciating the work that everyone does. C. Not doing any work and being independent. So what is this poem about? This poem is about being free and independent but appreciating the work that everyone does. Next, complete these sentences. तो हमें 4 sentences given है, हमें इन्हें complete करना है. अभी आपके अपने अपने answers हैं. Meaning निकल के आना चाहिए, आपकी understanding reflect होनी चाहिए इनमें. The child is different from the hawker because unlike hawker, he is not free to roam in the streets and go anywhere he wants. Next, the child is at school. So the child is at school from 10 in the morning till 4 in the afternoon. Third, the child wants to be like the gardener because child gardener की तरह क्यों बनना चाहता है? Because he wants to remain outdoors and do digging all day and doesn't want to be scolded if his clothes get wet or dirty. Next, the child likes the job of the watchman because he can go up and down the street all night and does not have to go to bed. उसको रात को सोना नहीं पसंद टाइम पे कि मम्मा कहती है सो जाओ जाके अगले दिन स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है, नहीं. तो वो वॉचमैन को देखता है खिड़की से चाइल्ड एंड उसको लगता है काश मैं वॉचमैन होता, मुझे कोई रात को सोना नहीं होता, मैं सोने की जगह आराम से रात को रोड पर घूमता टहलता. लास्ट में है मेरा सी पार्ट, थिंक एंड आंसर. वॉट डू यू थिंक द पोएम टेल्स यू अबाउट द चाइल्ड. इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं. द पोएम टेल्स अस दैट द लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट. ही ऑब्जर्व्स अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन कीनली and sees how free and independent they are. He is fed up of the restrictions he has in his life. Restrictions means do's and don'ts. So he envies their freedom and independence. Envies मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या, जलन होना, jealous होना. So child को hawker, gardener और watchman के freedom, उनके independence से बहुत jealousy है. However, he is not aware of the hardships. Hardships means कठिनाइयाँ faced by them in their day-to-day life. विद दिस पोम वोकेशन फिनिश होती है. आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई है. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट. एंड आप अब मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.